गाइस, मैं हूं अलका और आज आपको लेके जा रही हूं मेहंदीपुर बालाजी, जो कि राजस्थान में है। और ये है NH21 और इसी रोड से बीकानेर 551 किलोमीटर्स पड़ता है। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में और चलते हैं मेहंदीपुर बालाजी। हनुमान जी का बहुत बड़ा मंदिर है वहाँ पे, जहाँ पे बोलते हैं कि भूत प्रेत बहुत सामने से दिखाई देते हैं। तो वो भी मैं आपको और देखिए सामने ये हमारे ड्राइवर साहब हैं और ये पीछे मेरा हेल्पर बैठा हुआ है। बने रहिए हमारे साथ हमारे वीडियो में और हरियाली देखिए, क्योंकि बारिश का मौसम है तो चारों तरफ हरियाली भी बहुत अच्छी है। वही रास्ता पड़ता है जिसपे हम फतेहपुर सीकरी जाते हैं, किरावली जो पहाड़ियाँ हैं वो, और भरतपुर के लिए भी हम स्ट्रेट चले जाते हैं। तो आगरा से फतेहपुर सीकरी कितना किलोमीटर होगा मोए? करीबन 40 किलोमीटर पड़ता है और हम शायद उसको भी क्रॉस करके जाएंगे। तो ये वही रोड है और मैं आपको मैप दिखाती हूँ। अभी हमें 1 घंटा 48 मिनट लगेगा और हम सुबह 8:30 पौने 9 बजे करीब घर से निकले थे। और यहीं से ना थोड़ा थोड़ा लुक आने लगता है, जैसे ऐतिहासिक जो इमारतें होती हैं ना उसके लिए, क्योंकि फतेहपुर सीकरी काफ़ी प्रसिद्ध है। अगर आप उसको गूगल में सर्च करेंगे तो ये देखिए कावड़ जा रही हैं। ये जो कावड़ होती हैं बोलते हैं महादेव जी का जो वो है पर्व है उसके लिए चलती हैं। और कावड़ को कभी ज़मीन में नहीं रखते हैं, उनको हमेशा या तो कंधे पे या किसी चीज़ के सहारे पे रखते हैं, कभी ज़मीन पे नहीं रखते। और हरियाली देखते हैं कितनी सुंदर है, क्योंकि बारिश का मौसम है तो पूरा रास्ता हरा भरा है इस टाइम पे। टोल हमें पड़ चुका है कौरई टोल प्लाजा करके। आजकल ना टोल प्लाजा पे भी बहुत सारे हादसे देखने को मिलते हैं, कभी एम्बुलेंस के थ्रू, कभी ट्रक। तो मैं न्यूज़ देखती हूँ ना तो बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो हमने टोल क्रॉस कर दिया है, चलते हैं आगे। तो गाइज हम आ गए फतेहपुर सीकरी और मैं आपको बताती हूँ ये आगे से एक रोड कट जाता है। ये इधर साइड फतेहपुर सीकरी के लिए हम निकल जाते हैं, इधर साइड। और सामने आपको दिखाई भी दे रहा होगा बोर्ड। तो सामने टूरिस्ट जितने भी हैं वो सामने निकल जाते हैं इधर, और हमको जाना है इधर। और वैसे सामने आपको दिखाई भी दे रहा होगा ये टूरिस्ट प्लेस है फतेहपुर सीकरी। आगरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। यहाँ बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग भी होती हैं। अगर हमारे पास टाइम होगा तो हम आएंगे और आपको ज़रूर दिखाएंगे। ये देखिए, क्योंकि रोड कट गया है। ये भी बहुत सुंदर है देखने में। अंदर अगर जाएंगे तो ऐतिहासिक पूरा आपको यहाँ पे माहौल मिलेगा। लेकिन अभी हम जा रहे हैं कहीं और, तो वहाँ की बातें करते हैं। और ये है भरतपुर। हम भरतपुर में इस टाइम एंट्री कर चुके हैं। भरतपुर राजस्थान में ही है, तो इस टाइम हम राजस्थान के अंदर हैं और जगह है भरतपुर। चलते हैं आगे। तो एक ये दूसरा टोल हमने क्रॉस किया, लोधावई टोल प्लाज़ा। और यहाँ अभी गाड़ी पे सामने एक बगुला टकरा गया था हमारे इस जगह। तो अभी हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया है और गाड़ियाँ जा रही हैं। अभी हम राजस्थान के अंदर खड़े हुए हैं। चलिए चलते हैं। अभी मॉर्निंग टाइम था ना तो कुछ अभी मिला नहीं, तो हमें ये चिप्स मिले हैं। अब ये खा के देखते हैं कैसे हैं। तो गाइस ये जगह है महवा
और यहाँ से जयपुर पड़ता है 119 किलोमीटर और बालाजी का मंदिर है वो है करीब 29-30 किलोमीटर। अभी आधा घंटे का सफ़र और बचा हुआ है, तो वो हम अब कर रहे थे। अच्छा, जब राजस्थान की बात आती है ना तो पता दिमाग में आ जाता है कि राजस्थान सूखा सूखा है, लेकिन अभी इस वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितनी हरियाली है। और मैं यही चीज़ नोटिस करती आ रही हूँ कि जब राजस्थान का नाम आता है तो दिमाग में आ जाता है कि रेगिस्तान है, चारों तरफ सूखा सूखा होगा, लेकिन ये आपको दिखाती हूँ मैं कि कितना हरियाली है। और देखिए सामने और रास्ता भी बहुत अच्छा है, NH21 करके रोड है और सामने पहाड़ी एरिया आपको दिखाई दे रहा है, छोटे छोटे पहाड़। यहाँ से रास्ते का लुक चेंज हो जाता है। कुछ कुछ हरियाली है पहाड़ों पे और पत्थर हैं जो स्केच से दिखाई दे रहे हैं। और रास्ता देखने में बहुत सुंदर है। और रास्ते की ही बात होती है कि अगर रास्ता अच्छा है तो आपकी जर्नी बहुत सुंदर बनती है, अच्छी बनती है और आप एंजॉय करते हो पूरी जर्नी। देखिए जब तक हम चलते आ रहे थे अभी पूरे रास्ते तो कनेर के पेड़ लगे हुए थे पूरे बीच इस तरह की क्रॉसिंग पे, और ये अभी लाल पत्थर से ऐसे पट्टी बना के रखी हुई है पूरे में। और अभी देखिए फिर से कनेर शुरू हो गई है और हम लगभग पहुंच ही चुके हैं। ऊपर पहाड़ी के एक बहुत पुराना किला सा नहीं होता है, ऐसा बना हुआ है। तो हम सीधे चल रहे हैं और इधर एक रास्ता सीधा निकल जाता है, वो सीधा जयपुर के लिए जाता है। और अब हमने टर्न लिया है बालाजी मेहंदीपुर के लिए। यहाँ कर दी हमने गाड़ी पार्क और यहाँ पे गाड़ी पार्किंग का है 100 रुपये चार्ज। और यहाँ से जाएंगे हम ऑटो से। ऑटो और ऑटो से चल दिए अभी हम। ये यहाँ का मार्केट है और पूरी दुकानें लगी हुई हैं। हर मार्केट पे गदा दिखाई दे रही है, पता चलता है कि हम हनुमान जी की नगरी में आके बैठे हुए हैं। ऑटो से उतर गए हैं, अब चलते हैं मंदिर की तरफ। और ये सामने मंदिर है, ये हनुमान जी के भेष में घूम रहे हैं। पूरा मार्केट। हम शनिवार को इसलिए नहीं आए थे कि हनुमान जी का दिन होता है इसलिए भीड़ होती है, लेकिन संडे के दिन भी यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। हमने लिया प्रसाद चढ़ाने के लिए और यहाँ से जाएंगे हम आगे और निकलने का रास्ता है इधर से मंदिर। और हमने अब एंट्री करनी है आगे से। पता नहीं अब अंदर मोबाइल अलाउ है कि नहीं है, अगर होगा तो दिखाऊंगी, नहीं होगा तो ये देख ही रखा है अभी आपने।
और धीरे धीरे मंदिर में एंट्री कर रहे हैं। भीड़ कम है, पता नहीं आगे कितनी है, नहीं पता। अंदर तक सिहरन मच जाएगी। फिर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो वो यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है, ऐसा बताते हैं। मेन मंदिर। तो यहाँ से हम निकल चुके हैं दर्शन करके बाहर। अंदर मोबाइल अलाउ नहीं था, इसलिए कोई वीडियो नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि जहाँ की जो सेंसिटिविटी होती है उसका ख्याल रखना चाहिए। तो अब निकलते हैं बाहर। जस्ट सामने एक और भगवान रामचंद्र का नया मंदिर बना है, वो भी पड़ रहा है, ये आप देखिए। अभी यहाँ पर्दा डला हुआ है, ये नया बन रहा है, अभी काम चल रहा है यहाँ का। यहाँ पे लोग ना अपने धागे भी वैसे बांधने आते हैं कि अगर कोई मन्नत पूरी हो जाती है तो उसको यहाँ पे फिर आके दर्शन करते हैं। और इसी जगह अब काफ़ी चेंज हो गया, पहले तो मैं बाहर से भी दर्शन करके गई हूँ, मतलब बाहर लाइन लगती थी और तब जाके अंदर एंट्री मिलती थी। अभी तो काफ़ी कुछ अंदर अंदर है। लोगों ने कितने सारे मन्नत के ऐसे धागे बांध के रखे हुए हैं। तो गाइस, ये तो मैंने बालाजी और जो हनुमान जी का मंदिर है मेन, उसके दर्शन कर लिए थे। अब आगे एक पहाड़ी पे मंदिर है काली बाबा और भैरव जी का, उसके भी दर्शन करेंगे। तो वो हम यहाँ पे आए हैं खाना खाने। बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट तो नहीं है, लेकिन ये इस तरह से यहाँ पे एक छोटा सा ढाबा या रेस्टोरेंट, जो भी बोल दो, ढाबा तो रोड के किनारे होते हैं, तो है। और भूख लगी हुई थी तो हमने कढ़ी चावल मंगाया, दाल चावल मंगाया, रोटी मंगाई है, वो आएगी अभी। तो खाना शुरू करते हैं। चल दिए हम लक्ष्मी नारायण मंदिर की तरफ। खाना खा लिया था। ये बहुत छोटी सी सीढ़ियाँ हैं, लेकिन जगह जगह देखिए गंद भी है। और इधर का मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। अभी हमको ऊपर जाना है, मतलब मंदिर जाना है, ऊपर तो नहीं जाना अभी, तो ऊपर जाने में टाइम है। चलिए चलते हैं। जगह जगह ऐसे मंदिर बने हुए हैं छोटे छोटे, जब आप रास्ते में ऊपर जाते हैं तो। काली माता का मंदिर है, ये मेन नहीं है, ऊपर है मेन मंदिर। और ये पूरा दूर तक मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन हो रहे हैं आपको।
ऊपर वाला ही मैं बता रही थी आपको कि जिसके ऊपर बड़ी आत्मा का वो होता है, हाँ वो कीर्तन होता है इस तरह से। जगह देखिए, इसको कोई जगह नहीं मिल रही, ये यहीं खड़ी है। कहावत किसी ने सही कही है, माता के दर्शन करने तो चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। जगह कोई सी भी सही, आपको चढ़ाई हर जगह मिलेगी। जगह कोई भी सही, हर जगह की साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखना किस तरह से गंद मचा कर रखा हुआ है, ये पूरा एरिया है और यहाँ दुकानें हैं। और पीछे देखो किस तरह से कूड़ा करकट डिस्पोजल फेंक के रखे हुए हैं। The summer days, ooh, got me feeling dizzy from the summer haze. देखो कौन खड़ा हुआ है, इस पर सिर्फ यहाँ पे फोटोबाजी करने के लिए बेचारों को खड़ा करके रखते हैं। फाइनली मंदिर पहुँच चुके हैं हम। यार मेरी तो सांस फूल गई, खाना खा के सीधी चढ़ाई की तो फिर ये सामने जो दिख रहा है वही है मेन मंदिर। भी सेम ही है, फोटोग्राफी और फ़ोटो खींचना मना है, इसलिए नहीं आगे बढ़ेंगे, तो चलते हैं आगे। मेन मंदिर है अंदर और यहाँ पे भी ये पूजा पाठ होता रहता है। उधर देखिए नारियल का अम्बाल लगा हुआ है, लेकिन अंदर वीडियोग्राफी मना है, इसलिए मैंने अंदर वीडियोग्राफी और फ़ोटो नहीं खींचे। एक छोटी सी क्लिप दिखाई थी जिसमें पिंडी आपको दिखाई हुई है मैंने, छोटी सी। चलते हैं घर। दूध निकाल दिया। बना दे। इस तरह से थी खड़ी, बिल्कुल मेरे तो चलते चलते सांस फूल गई। और खाना भी खाया था ना, वो भी पच गया। पता है मैं जब छोटी थी तब आई थी मम्मी पापा के साथ, शायद काफ़ी टाइम हो गया, मतलब 20 साल से हो गए। छोटी ही थी उस टाइम, 15 साल तो हो ही गए, पता नहीं 10-15 साल तो हो ही गए। याद ही नहीं रहता, क्योंकि टाइम जब निकल जाता है तो फिर ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम गुजर गया। चलिए इस तरह से चढ़ाई है, मतलब काफ़ी ऊंची नीची सी चढ़ाई है ये। पहले चढ़ाई की, फिर नीचे उतरे, फिर चढ़ाई की, और रास्ते में आपको ये सब मिलता रहेगा, थोड़ा बहुत खाने पीने का। पानी की बोतल लेके ज़रूर चलें अगर आप चढ़ाई कर रहे हैं तो। मेरा तो आना काफ़ी टाइम पहले हुआ था,
रास्ता भी थोड़ा सा मैं भूल ही गई थी। फिलहाल दर्शन हो गए हैं अच्छे से। महाराज बैठे हुए हैं। चलते हैं नीचे, मिलते हैं आपको नीचे। ये देखो, ये है खतरों के खिलाड़ी जो शेर के साथ सो रहे हैं। अभी तो बहुत नीचे है। हाँ, मेरे तो पैर दुख गए भैया चलते चलते। गमीनत ये है कि हवा चल रही है तो जो पसीना आ रहा है ना वो ठंडा सा लग रहा है। और बस थोड़ा सा और बचा है। यहाँ से की मैंने थोड़ी सी शॉपिंग। बोलते हैं ऐसा कुछ लेके नहीं जाते हैं यहाँ से, इसलिए थोड़ी सी शॉपिंग कर ली थी। बस वही की रिंग और धागा वगैरह लिया था यहाँ से। तो टाइम हो गया है 1:45, मतलब वही 2 बज रहे हैं। दर्शन करके हम आ गए। ये है कार पार्किंग। हम लोग पहुँच चुके हैं और दर्शन कर भी लिया, पहाड़ी चढ़ भी लिया वैष्णो देवी शिवम जी। पर यार वो वाली फीलिंग नहीं आ रही। मौसम भी चेंज हो गया है और बालाजी के दर्शन भी अच्छे खासे हो गए हैं। तो बोलो बालाजी महाराज की जय। चलते हैं घर। दर्शन बहुत अच्छे हो गए थे। और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को मेरे को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये देखिए सामने बादल कितने सुंदर लग रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना विशेष ध्यान रखिएगा।